देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना को लेकर ये लगातार दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है और लोगों को परेशानियां नहीं हो रही है, लेकिन सरकार का यह दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। दरअसल राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ डॉक्टर्स ने एक 75 साल की बुजुर्ग जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला के जीवित होने का पता तब चला जब अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान ले जाया गया। कुछ लोगों की जागरूकता से महिला की जान बच गई, वरना जीवित महिला को ही शमशान घाट में जलाने की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी। यह सब कुछ हुआ है कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में। चिता पर चिकित्सकों ने चेक किया तो बुजुर्ग महिला की पल्स चल रही थी, यानी कि वो जीवित थी, जिसे वहां से उठाकर वापस अस्पताल लाया गया। लेकिन समय काफी बीत जाने के कारण महिला को न ऑक्सीजन मिल पाया और न ही बेड की व्यवस्था हो पाई, जिसके कारण बुजुर्ग महिला की जान आखिरकार चली गई। हालांकि लोगों की सूझबूझ से महिला को दोबारा शमशान घाट से अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन इस बड़ी लापरवाही ने आखिर में महिला की जान ले ही ली। रायपुर से लगे धरसीवा इलाके के कुर्रा गांव के एक मकान में लगी भीषण आग से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तीनों लोग सिलेंडर फटने से आग में झुलसकर मौत हो गई। 112 से मेकाहारा को रवाना किया गया। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर रवाना की गई। धरसीवा थाना पुलिस और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे अस्पतालों में हजारों लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में बहुत जगह पर अभी गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ करती महिलाओं को खुद जब संक्रमण का खतरा हो रहा है तो उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उनकी जान चली जा रही है। मामला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला से है, जहां 8 महीने से गर्भवती एक स्वास्थ्य कर्मचारी की उचित सुविधा नहीं मिलने से मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में बदहाल व्यवस्था की भेंट महिला की पेट में पल रहा नन्हा जीव भी चढ़ गया। मामला बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के परपोड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां कोरोना से एक स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई। 8 महीने की गर्भवती नर्स को संक्रमण होने के बाद इलाज के लिए बिस्तर और वेंटिलेटर तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण अव्यवस्था ने 2 जान ले ली। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि स्वास्थ्य कर्मी को सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे जितने स्वास्थ्य सेवक हैं, चाहे वो मेल स्टाफ हो, फीमेल स्टाफ हो, सब वहाँ पे कार्यरत है अपने अपने जिले में। और ठीक उसी प्रकार बहुत सारी जो प्रेग्नेंट है, जो 7वां 8वां महीना चल रहा है, वो भी लगातार प्रदेश के समस्त जिलों में ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो सेवा दे रही है। ठीक उसी प्रकार धमधा ब्लॉक से धमधा निवासी एक जो दुलारी 29 वर्ष है, जो लगातार सेवा दे रही थी, लगातार CSC में साजा ब्लॉक में सेवा दे रही थी। और सेवा देने के बाद वहाँ पे कोरोना में सेवा देने के बाद वहाँ पे वो भी लक्षण उसमें दिखने लगे कोरोना के, और उन्होंने टेस्ट करवाया। जब टेस्ट करवाने के बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब उनकी हालत और बिगड़ते गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें बेमेतरा के धमतरी पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। ये कोई सामान्य इस्तीफा नहीं है, बल्कि कई गंभीर आरोप पुलिस के आला अफसरों पर आरक्षक की तरफ से लगाए गए हैं। आरक्षक क्रमांक 770 उज्जवल दीवान ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को अपना 1 दिन का वेतन स्वेच्छा से मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। तो इस वजह से उसका तबादला नक्सल प्रभावित थाना मेचका में कर दिया गया। जब आरक्षक ने अपना इस्तीफा सौंपने की कोशिश की तो अब इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। इन तमाम आरोपों के साथ आरक्षक ने मीडिया से अपनी बात रखी है। उसमें स्वेच्छा से अपना 1 दिन का वेतन नहीं दान कर सकता, ये मैंने एप्लीकेशन दिया है। और कल 26 तारीख के डेट में एक आदेश जारी हुआ, मेरा स्थानांतरण यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मेचका थाना कर दिया गया है, नक्सल क्षेत्र में। और वो पोस्टिंग हुई, उससे दिक्कत नहीं है। आदेश जारी होने के कुछ मिनट के अंदर ही मेरी रवानगी काट दी गई, मुझे आदेश की कॉपी भी नहीं दी गई।
जैसे ही मुझे पता चला मैं यहाँ आया पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मिलने, तो वो नहीं थे। तो मैं अपना एप्लीकेशन देने की कोशिश किया यहाँ पर आवक जावक शाखा में, तो वो उनको मना कर दिया गया है कि यहाँ डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेना है। ज़िले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मैं उनके अधीनस्थ कर्मचारी हूँ, उनके कार्यालय में पत्र नहीं दूंगा तो कहाँ दूंगा? अब अपनी बात कहाँ रखूँ? मैं कल दिन भर इंतज़ार किया, सर नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। आज फिर मैं सुबह से आया हुआ हूँ और वही अपना पत्र लेकर आया कि सर से मुलाकात हो जाए। सर अभी तक नहीं आए और आवक जावक शाखा में भी मेरा पत्र नहीं लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 28 अप्रैल 2021 से कोविड पोर्टल पर कोविड के विरुद्ध वैक्सीनेशन हेतु इच्छुक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। हालांकि यह जानकारी पोर्टल पर राज्यवार उपलब्ध नहीं है, पर पर्याप्त जानकारी अनुसार अब तक देश भर में इस आयु वर्ग के लगभग 1.7 करोड़ नागरिकों द्वारा कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।